पसीने से तरबतर बदन, फटे हुए कपड़े और कंधों पर एक पुरानी बोरी का बोझ। उड़ीसा के तपती सड़क पर जब जीतू मुंडा एक कदम आगे बढ़ रहे थे तो सड़क किनारे लोगों को लगा कि शायद कोई मजदूर अपनी मेहनत की कमाई लेकर जा रहा है। लेकिन उस बोरी के भीतर अनाज नहीं था, बल्कि 2 महीने पहले दफन की गई उसकी सगी बहन कालरा मुंडा का कंकाल था। बोरी से आती हड्डियों की खड़खड़ाहट आज हमारे समाज के पत्थर दिली पर एक जोरदार तमाचा थी। और गरीबी का वो आईना, वो सियाह सच, शायद पहली बार में पैसे वाले यकीन ना करें। आप सोचिए उस भाई पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी बहन को कुछ महीने पहले दफनाया था और उसके बाद उसके शव को मिट्टी को अपने हाथों से खुरच कर उसकी लाश को बाहर निकाला। और इसकी वजह थी सिर्फ 1300 रुपए। एक गरीब आदमी के लिए ये रकम कोई आंकड़ा नहीं है, उसकी पूरी जिंदगी है। क्योंकि बहन मरते मरते कह गई थी कि बैंक में उसके हक का पैसा रखा है, निकाल लेना भैया। बैंक की ऊंची दीवारों और फाइलों के बीच बैठे सिस्टम ने कहा कि या तो बहन को जिंदा लाओ या सरकारी कागज दिखाओ। अब जीतू के पास ना तो बहन को जिंदा करने की शक्ति थी और ना बार बार वो दिहाड़ी छोड़कर यूं चक्कर काट पा रहा था। उसके लिए इस बैंक में रखा पैसा उस पहाड़ जैसा था जिससे शायद वो चढ़ ही नहीं पा रहा था। उसकी चोटी नहीं दिख रही थी और थक हार कर उसने वो किया जिसने आज पूरे देश को हिला दिया है। उसने अपनी बहन की कब्र खोदी, बहन की हड्डियों को सबूत बनाया, 5 किलोमीटर तक बोरी में रखकर उस बोझ को लाया। हर कदम पर वो हमारी बेशर्मियों को कुचल रहा था। उसकी बहन ने कंकाल मानो चीख चीख कर कह रहा था कि इस देश से मरने के बाद भी चैन नहीं है अगर आपकी जेब खाली है। आज इन तस्वीरों को देखकर देश विचलित है, आत्मा रो रही, क्योंकि जीतू ने अपनी बहन ने कंकाल नहीं बल्कि मरी हुई इंसानियत का जनाजा अपने कंधों पर उठाया। सवाल उठा दिया कि कागजों की कीमत इंसान की जान से बड़ी है। उड़ीसा की मयूरभंज की गलियों से निकलकर आज ये घटना हमारे फोन तक पहुंची है। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या इसने हमारी सोई हुई व्यवस्था को झकझोरा? बैंक के बाबू के लिए सिर्फ एक फॉर्म था वो, लेकिन जीतू के लिए उसकी बहन की आखिरी उम्मीद। हमारे देश में 13,000 रुपए के लिए एक भाई को अपनी बहन की लाश कब्र से बाहर निकालनी पड़ी। इससे शर्मनाक और क्या होगा? जिस हाथ में अपनी बहन की यादें होनी चाहिए थी, उस हाथ में उसकी हड्डियों का वजन था। इसे आप सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना कहिए। बैंक कहता है कि सबूत चाहिए तो चाहिए, इंसानियत मानवता मायने नहीं रखती है। जीतू ने अपनी बहन की लाश का वो हिस्सा जब मेज पर रखा होगा, आप सोचिए क्या रहा होगा उसके मन में। उसने तो मानो कह दिया कि इन हड्डियों से बड़ा कोई सबूत है। 19,300 सोचिए गरीब आदमी के लिए उसकी मौत के बाद उसके संघर्ष की वजह बन गए। उसके मरने के बाद भी उसे अपनी पहचान अपनी हड्डियों के जरिए गवाही देनी पड़ी। ये घटना बताती है बैंक के नियम कितने उलझे हैं और आम आदमी को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। ये घटना एक भारत में 2 भारत को दर्शाती है, क्योंकि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं भारत नजर आता है एक चमकता हुआ भारत जहां करोड़ों लोग एक फोन कॉल पर मिल जाते हैं। डिजिटल इंडिया का शोर, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ताकत होने का ढोल, आलीशान होटलों में बैठकर करोड़ों की डील हो रहा है। बड़े बड़े रईस बैंकों में हजारों करोड़ डकार कर विदेश भागते हैं, कोई नियम नहीं। दूसरी तरफ एक सिसकता हुआ भारत, जहां जीतू जैसा इंसान एक मामूली डेथ सर्टिफिकेट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। जहां बैंकिंग सुधार के दावों के बीच गरीब को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मुर्दों को कब्र से बाहर निकालना पड़ रहा है। ये भारत तरक्की की चकाचौंध से बहुत दूर अंधेरे में दम तोड़ रहा। इंटरनेट की रफ्तार तो है, लेकिन गरीब की पुकार सरकारी दफ्तर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दम तोड़ देती है, क्योंकि सलाह देने वाला कोई नहीं। कैसी विडंबना है। मंगल ग्रह पर घर बसाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक भाई अपनी बहन की लाश के टुकड़ों को बैंक की दहलीज पर ले जाने को मजबूर है ताकि 1300 रुपए मिल सके। ये विकास सिर्फ कागज पर है, जिसका जमीन से कोई लेना देना नहीं। ये घटना आईना दिखाती है कि जब तक हमारी योजनाएं कागजों से निकलकर ऐसे लोगों के आंसू नहीं बुझाते, तब तक सब झूठा है। 5 किलोमीटर के सफर ने पूरे देश के सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। सड़क, बोरी, कंकाल हमसे सवाल पूछ रहा कि क्या जवाब है हमारे पास, या फिर हम एक मोबाइल खोलकर नया ऐप चलाकर कुछ भूल जाएंगे। ये कहानी केवल जीतू मुंडा की गरीबी की नहीं है, ये हमारी व्यवस्था को एक्सपोज करने वाली है। जहां इंसान की कीमत कागज तय करते, उसकी मजबूरी नहीं। हम कहने को तो कहते हैं कानून सबके लिए बराबर, लेकिन क्या है? क्या किसी बड़े नेता या रईस को अपनी पहचान साबित करने के लिए अपनों की कब्र खोदनी पड़ती? गरीबी का सबसे डरावना चेहरा यही है कि आपसे आपके अपनों का गम मनाने का हक छिन जाता है। जीतू को अपने बहन की मौत का दुख मनाने का मौका नहीं मिला। उसने उस कंकाल को बैंक की मेज पर ले जाकर पटक दिया है। इस सिस्टम ने जीतू को उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां उसके लिए उसकी मौत और जिंदगी का फर्क पड़ गया। जिस भाई ने अपनी बहन को भारी मन से विदा किया था, उसे दोबारा कंधे पर उठाना पड़ रहा है। ये कैसी तरक्की, ये कैसा समाज, ये कैसा सिस्टम कि मरकर भी जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है। सवाल ये कि क्या इस घटना को आज देखकर फिर भूल जाएंगे? क्या अगली बार फिर किसी को कब्र खोदना पड़ेगा? क्योंकि आज जब इस कहानी को हम आपको बता रहे हैं तो सोचना पड़ेगा कि जीतू मुंडा अकेला नहीं है।
देश के हजारों गांवों में हजारों बैंकों के बाहर हजारों जीतू आज भी कागजों की जंग लड़ रहे हैं। किसी की पेंशन रुकी, किसी का राशन कार्ड कटाया। सवाल यह है, अगली बार किसी जीतू को अपनी बेबसी साबित करने के लिए क्या फिर से कब्र खोदना पड़ेगा? क्या हमारे पास इतना समय नहीं कि सिस्टम को दोबारा इंसान बना सके? ये कहानी केवल जीतू मुंडा की गरीबी की नहीं है, ये हमारे समाज के उस अंधेपन की है जहां इंसान की कीमत उसके कागज तय करते हैं, उसकी मजबूरी नहीं। आज आत्मा रो रही है क्योंकि जीतू ने अपनी बहन का कंकाल नहीं, हमारी संवेदनाओं का जनाजा अपने कंधे पर उठाया है। जिस दिन इस बोझ को महसूस कर लेंगे, शायद तभी देश आगे बढ़ पाएगा। तब तक एक न्यू इंडिया है, एक ये इंडिया है, यही इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।